तेल उत्पादक देशों की तरफ से लगातार होती कटौती और एलएनजी की बढ़ती मांग से विश्व को पहले एनर्जी संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेथ विरॉल का यह बयान दर्शाता है कि आने वाले दिनों में गैस और तेल को लेकर दिक्कतें कितनी बढ़ सकती हैं। एनर्जी संकट गहराने की वजह बढ़ती मांग के साथ साथ अमेरिका और सऊदी के बीच बढ़ती तल्खी भी बनी हुई है। मंगलवार को सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान ने कहा कि कुछ देश तेल की कीमतों को अपने तरीके से संचालित करने के लिए तेल के इमरजेंसी स्टॉक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बयान को जो बाइडेन के उस फैसले की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेल की कीमतों को कम करने के लिए इमरजेंसी स्टॉक से तेल बेचने की बात कही थी। सर, आईईए इस संकट में रूस की क्या भूमिका देख रहा है? आईईए के इस बयान में आईईए ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि दुनिया में पहली बार इतना बड़ा एनर्जी संकट दिखाई दे रहा है और जिसके बहुत सारे आयाम हैं जिन पर हम अलग चर्चा करते रहे। दो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हमारे लिए पकड़ने वाली हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और हमारी अपनी आपकी जेब तक आने वाले असर के तौर पर। एक तो महत्वपूर्ण बात यह कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि दुनिया को रूस के तेल की ज़रूरत होगी, कैप लगे या ना लगे। अगर कैप अप्लाई किया जाए, जैसा कि प्राइस कैपिंग की चर्चा चल रही है, दिसंबर के पहले हफ्ते में शायद यूरोपियन यूनियन इस पर फैसला लेगी कि रूस से आने वाला तेल की कीमत $60 से $60 के आसपास की चर्चा है, उससे ऊपर ना दिया जाए। आईईए का कहना है कि अगर रूस के तेल की आपूर्ति बाजार में और कम होती है तो बाजार में कीमतें रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अभी हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतों में $95, $96 से $92 तक की गिरावट दिखी है, इसमें बड़ी भूमिका अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनसे छोड़े गए तेल की है, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आईईए का कहना है कि रूस एक बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर है, उसके तेल की आपूर्ति रोककर बाजार में मौजूदा मांग की परिस्थिति में सप्लाई को संतुलित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आईईए ने कही है जो नेचुरल गैस को लेकर है। आईईए के हिसाब से नेचुरल गैस की चुनौती ज़्यादा बड़ी है और खासतौर से नेचुरल गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर अब कम पड़ रहा है। आईईए ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया हाल में कुछ सोर्सेज के हवाले से कि करीब 60 से ज़्यादा एलएनजी टैंकर्स यूरोप के देशों ने अपने यहाँ फ्लोटिंग पोर्ट में तब्दील कर लिए हैं। जो एलएनजी टैंकर्स जो गैस लेकर एक देश से दूसरे देश के बीच में जाते थे, उन्हें यूरोप के देशों ने अपने बंदरगाहों में तदर्थ बंदरगाह के तौर पर तैयार कर लिया और उन टैंकर्स को वहां खड़ा कर दिया गया और उनमें बाहर से आने वाली गैस स्टोर की जा रही। यूरोप में चूंकि गैस के फैसिलिटीज़ बनाने की सुविधा इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पा रही है, तो टेम्परेरी गैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही, जिनमें जो अवेलेबल टैंकर्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए एक तो एलएनजी है अवेलेबल पर टैंकर्स की शॉर्टेज है, टैंकर्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि एलएनजी की भी आपूर्ति बढ़ाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिस ढांचे की ज़रूरत है, उसमें भी तत्काल निवेश नहीं हो पा रहा है। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो आईईए की रिपोर्ट से हमारे सामने निकलकर साफ आई हैं। सर, तेल की कीमतों को लेकर आगे कैसा आउटलुक बनता दिख रहा है? तेल की कीमतों को लेकर दो चीज़ें। एक तो हमने सऊदी अरब के प्रिंस का बयान देखा जिसने अमेरिका की तरफ सीधे निशाना लगाया। हमने कहा भी, इस पर चर्चा भी की थी कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल छोड़ता रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी, लेकिन वो कब तक चलेगा ये थोड़ा सा मुश्किल है। तेल की कीमतों पर अभी दबाव इस बात का है दो चीज़ों का। एक तो ये कि मंदी कितनी गहरी होने वाली आने वाले समय में, इसकी संभावनाओं पर। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका की तरफ से बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति फिलहाल स्ट्रेटेजिक भंडारों से बनी रहेगी, क्योंकि अमेरिका में महंगाई को नियंत्रण करने में वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट की भी अपनी एक भूमिका है। अब इसके बाद अगला महत्वपूर्ण चरण हमारे सामने तेल की कीमतों को निर्धारित करने की दृष्टि से दो होंगे। पहला ये, जब रूस की कैपिंग का फैसला होगा उसके बाद दिखाई देगा कि रूस उस पर कैसे रिएक्ट करता है। क्या रूस अपनी आपूर्ति बंद करेगा, रोकेगा, और बाजार में मांग और आपूर्ति की परिस्थिति क्या बनेगी। और दूसरा, ओपेक देश अगर कीमत अमेरिका की तरफ से कच्चे तेल की आपूर्ति लगातार जारी रही तो क्या ओपेक देश उत्पादन में एक और कटौती का फैसला लेंगे। ये दो बड़े आने वाले इवेंट्स हैं जो ये तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कहाँ तक जाती हैं। फिलहाल ओपेक देश से $90 से ऊपर थामे हुए हैं, 90 से 95 के बीच कीमतें मूव कर रही हैं।